हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति निगम फ्रॉम कानपुर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी बहुत ही कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के बारे में जो आप अक्सर ही अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में देखते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग कॉर्ड अराउंड नेक, यानी कि बच्चा अपनी गर्दन के आसपास गर्भनाल को लपेटे हुए है। तो एक्चुअली ये जो गर्भनाल होती है वो कन्हाड़ी या प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई करने का काम करती है बच्चे तक। ये उसके अंदर जो होती है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे कि खून और ऑक्सीजन कन्हाड़ी से बच्चे तक पहुंचता है। अब बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि छोटा होता है और पूरे पेट में घूमता रहता है, बच्चे के आसपास बहुत सारा पानी होता है, तो बच्चा उस पानी में खेलते खेलते बहुत बार गर्भनाल को अपने हाथ, पैर या गर्दन के आसपास लिपटा लेता है। तो जब ये फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड में निकलती है तो आप लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम कॉर्ड लपेटी हुई है तो क्या होगा। तो अगर जो है ये गर्भनाल लिपटी हुई रिपोर्ट में आती है तो प्रेगनेंसी के दौरान इसमें बच्चे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कभी कभी बच्चे की मूवमेंट कम हो सकती है, अदरवाइज अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे 5वां महीना अल्ट्रासाउंड है, 6ठा महीना अल्ट्रासाउंड है, अगर ये कॉर्ड बच्चा गले में या हाथ में लपेटे हुए है तो इससे बच्चे की ब्लड सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो नाल होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके आसपास एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस होने से बचाता है। तो जब बच्चा आपका फ्रीली मूव कर रहा है, पेट में छोटा है, तो अगर गर्भनाल उसने लपेटी भी हुई है तो उससे कंप्रेशन नहीं होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसी कोई दवा नहीं है, जैसे कई बार मरीज बोलता है कि मैडम ऐसी कोई दवा है या कोई एक्सरसाइज है या कुछ है जिससे कि ये गर्भनाल बच्चा जो है बाहर निकाल दे, तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती है। बच्चा अपनी मर्जी का मालिक खुद है, वो जैसे मूवमेंट करता है। कई बार बच्चे की स्लिप भी हो जाती है गर्भनाल गर्दन से, मगर ये आप किसी भी मेडिसिन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अब आती है डिलीवरी की बात। हाँ, ड्यूरिंग डिलीवरी गर्भनाल अगर बच्चे के गले में लिपटी हुई है तो वो परेशानी का कारण हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो है वो कितने लूप्स हैं आपके, डबल लूप लपेटा हुआ है या सिंगल लूप लपेटा हुआ है। सिंगल लूप में भी अगर लूज लूप है, हाफ लूप है, सिर्फ जो है वो गर्भनाल गर्दन से टच करती हुई दूसरी तरफ निकल रही है, तो बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। फर्क तब पड़ता है जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि दर्द आते हैं, बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है और नाल टाइट होने के कारण उसके गले में कसती है। तो इससे क्या होता है, बच्चा नीचे प्रॉपर खिसक नहीं पाता है और बच्चे के गले में अगर नाल कसती है तब उसकी सप्लाई में जो है वो दिक्कत होती है और डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर नाल लपेटे हुए हैं तो ऑपरेशन ही होगा। अगर लूज लूप है, हाफ लूप है, तो नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं। इवन डबल लूप में भी कई बार नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती है, पर बच्चा अगर ज़्यादा वजन का नहीं है, तीसरा चौथा बच्चा है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। अगर बच्चा नाल लपेटे हुए है तो डॉक्टर्स की जो है वो ऑब्जर्वेशन करने की जो चीज़ है वो बढ़ जाती है। हम लोग जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग लेबर के जो है उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बच्चे को नीचे खिसकने के कारण उसकी धड़कन में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, बच्चा चलना बंद तो नहीं हो रहा, और उस हिसाब से हम आपको डिलीवरी या ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। तो अगर आपके रिपोर्ट में 5वें 6ठे महीने में 7वें महीने में कॉर्ड लिपटी हुई आ रही है तो आप इसलिए परेशान मत होइए कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, डिलीवरी के समय इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं, जो कि आपके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए और वो ड्यूरिंग लेबर आपको अच्छे से मॉनिटर करेंगी और जैसा भी होगा आपका सही ट्रीटमेंट करेंगी। थैंक यू।